चलिए, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक पैराबोला की कंप्लीट कर ली थी। नॉर्मल में भी एक फॉर्मेट हम लोगों ने कुछ सीखा था। एक क्वेश्चन सॉल्व करते फिर आगे हम लोग थ्योरी में आगे प्रोसेस करेंगे। पीछे वाले पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। क्लियर ना? क्वेश्चन ये है, ए सर्किल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y square is equal to 5 and a parabola y square is equal to 4 root 5x, then find equation of common tangent. Then find equation of common tangent. टेंजेंट दोनों की आपको पता है। देखिए इनके सॉल्यूशन देखते हैं।
y इक्वल टू mx प्लस a by m, mx प्लस रूट 5 बाय m। इट मीन्स इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी mx माइनस वाई प्लस रूट 5 बाय m इक्वल टू 0। अब ये पैराबोला का टेंजेंट है, सर्किल का भी टेंजेंट होगा, करेक्ट। तो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2। अब हम सभी को पता है अगर सर्किल पे टेंजेंट होगी, हमने आपको क्या बताया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जब सेंटर से डालिएगा रेडियस के बराबर होगा। P इक्वल टू आर की कंडीशन बताएंगे। इसके सेंटर बेटा क्या है 0 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो x भी 0 y भी 0, ये हो जाएगी रूट 5 बाय m अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस क्या है बेटा 5/2, रूट अंडर 5/2। जब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ इक्वेशन मिलेगा m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो आपका m स्क्वायर प्लस m रेज टू 4 इक्वल्स टू 2। तो m4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और एक आएगी m स्क्वायर इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई +-1। तो टेंजेंट डालेंगे y इक्वल टू mx, तो प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट अंडर 5। तो प्लस माइनस कॉमन कर ले तो x प्लस रूट 5, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा बताओ। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एनीवन, कोई भी स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट रिपीट। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, आपके पैराबोला का इक्वेशन दे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4√5x, और हम सभी को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी √5, तो हमारा टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस √5 बाय m। और ये सर्किल का भी टेंजेंट है, अगर ये सर्किल का भी टेंजेंट है तो सर्किल के सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे वो रेडियस के बराबर होगा, दैट इज p इक्वल्स टू r। हमने कॉन्सेप्ट आपको बतलाया हुआ है। और सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2, यानी सर्किल का सेंटर क्या हो गया बेटा 0 0 और रेडियस क्या होगा √5/2। तो सेंटर यानी एक्स यहाँ 0 y 0 बचा क्या √5/m इक्वल्स रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो m की दो वैल्यू, m इक्वल्स टू +-1, दूसरी m स्क्वायर इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल। सो द स्लोप ऑफ m इक्वल्स टू +-1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू +-5 क्लियरली। और किसी को कोई डॉट है तो बतलाइए बेटा, किसी को और कोई डॉट है तो बेझक बतला सकते हो आप, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंजेंट, और ये क्वेश्चन 2013 जेई का पूछा गया है, 2013 जेई। द टेंजेंट pt and the normal pn to the parabola y square is equal to 4ax at a point p on it meet its axis at point T and N. The locus of the centroid, the locus of centroid of the triangle TTN is a parabola whose
ऑप्शन ए वर्टेक्स 2a/3 and 0, डायरेक्ट्रिक्स x equals to 0, ऑप्शन सी लेटेस्ट रेक्टम 2a/3, ऑप्शन डी फोकस। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेगा। द टेंजेंट PT and the normal TN to the parabola y square is equal to 4ax at a point P on it meets its axis at the point T and N. The locus of the centroid of the triangle PTN, जो उनके सेंट्रॉइड का लोकस है ना, वो पैराबोला होगा। अगर वो पैराबोला होगा तो उसमें से चार ऑप्शन ये है, क्या उनका वर्टेक्स ये होगा, या उनका डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, या लेटेस्ट रेक्टम ये होगा, या फोकस ये होगा। इन चार ऑप्शन में से कौन से करेक्ट उस पैराबोला के रिगार्डिंग होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन बी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 0, ऑप्शन डी फोकस A0 करेक्ट। ये आपका पैराबोला है, डी करेक्ट है बेटा। ये पैराबोला है, इस पे हमने एक पॉइंट लिया P, टेंजेंट डाले, करेक्ट ना, ये मीट कर रहा है T पे, और उसी पे आप नॉर्मल डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल एंड हो गया, करेक्ट ना। और हम सभी को पता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, AT² एंड ट्वाइस AT, AT² एंड 2AT। अब क्वेश्चन कर रही है PTN आपका ट्रायंगल बना, अब इनका सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2। कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें ये पॉइंट P पता है, अगर T और N की कोऑर्डिनेट पता है काम इजीली हो जाएगा ना। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और वो किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0, तो हमें T कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली हमें N कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से, और तीनों कोऑर्डिनेट पता है इसका सेंट्रॉइड, हम मान ले इनका सेंट्रॉइड करते हैं H और K इनका सेंट्रॉइड है, तो क्या लोकस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। लेट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है बेटा, हमने लिखा है Ty इक्वल टू x प्लस AT²। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है ना सबको। देखिए आप पेज पलटिए, हम लास्ट क्लास में दिए हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिए। क्लियर ना। अब देखिए ये कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे किसकी कोऑर्डिनेट बेटा होती है, 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट T, सो y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। y 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस AT² इक्वल्स टू 0।
implies that x is equal to minus 80 स्क्वायर। तो पॉइंट टी की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, माइनस 80 स्क्वायर एंड 0। तो पॉइंट टी की कोऑर्डिनेट आपको मिल गया माइनस 80 स्क्वायर एंड 0। अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो टेंजेंट पे क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। वो होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि ये पीएन का इक्वेशन हो गया, ये आपका पीएन का इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये किस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस किसकी जीरो होती है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होती है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगी, इनकी भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अगर वाई कोऑर्डिनेट आप जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ क्या होगा बताइए, 2a प्लस 80 बचाना, 2a प्लस 80। क्लियर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सिमिलरली हम x भी निकाल लिए, हमें n की कोऑर्डिनेट मिल गया, p भी मिल गया, t भी मिल गया। सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। लास्ट पार्ट देखिए, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 280 प्लस 80 अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उनके लिए हम आपको लिखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट होता ही है ये। क्लियर ना, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बोलते जाइए। ये आप ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता ही है। देखो बेटा, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक तो क्लियर है ना। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये इक्वेशन नॉर्मल, ये पीएन है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते, देखिए हम पीटी हमने फाइंड कर लिया है, दो प्रोसेस है। अब पीएन उसके परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। सारा रिपीट करे, देखिए सारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन पैराबोला पे पॉइंट क्या है, पी। पी से हम टेंजेंट डाले, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में टेंजेंट ऑफ इक्वेशन मैंने आपको दिया हुआ है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक हमने दिया हुआ, निकाल के पढ़ लीजिएगा। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। क्लियर। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमने यहाँ लिखा हुआ है इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट टी, सो वाई कोऑर्डिनेट इनकी 0 होगी। अगर इस इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा बेटा क्या बचेगा, t इंटू 0 0, x प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर। इसकी कोऑर्डिनेट क्या मिली, माइनस 80 स्क्वायर एंड 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये भी आप ध्यान रखिए, ये होता ही होता। अगर आप फाइंड करने के लिए नहीं जानते हो तो डायरेक्ट आप मेमोराइज रखिएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ही होता है y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। क्लियर ना। अब ये भी x एक्सिस को कट करेगा, इनकी भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इनकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 280 स्क्वायर एंड 0। तो n की कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 280 प्लस 80 स्क्वायर एंड 0। अब बेटा सेंट्रॉइड क्या होगा, h इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, यानी कि x1 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 3। देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, implies that h is equal to 2a प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 3। ये h कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर। अब सेकेंड के कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 क्या है यहाँ पे 280, यहाँ y2 क्या है 0, यहाँ y3 क्या है 0/3, implies that k equals to 280/3। क्लियर। और कोई कंफ्यूजन तो बताइए। देखो बेटा कोऑर्डिनेट क्या, क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि ये जो नॉर्मल की जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ये नॉर्मल पीएन आपको एक्स एक्सिस कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है, हमेशा याद रखिएगा। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0।
अब इस इक्वेशन में आप y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो, इस इक्वेशन y कोऑर्डिनेट को आप 0 पुट करो तो 0 इजिकल टू माइनस 3x प्लस 2at प्लस 80 मिला क्या नहीं मिला। अब ये हो जाएगा tx इजिकल टू 2at प्लस 80 तो x इजिकल टू क्या होगा 2a प्लस 80 स्क्वायर। हमने लिखा है 2a प्लस 80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 0। ये जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो दोनों ही कंडीशन में y कोऑर्डिनेट हम 0 कर देंगे। क्लियरली? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ना, यहां से आपका आ गया। अब देखिए h इक्वल टू आपको क्या निकला है, यहां देखिए। अब a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 3h इक्वल टू 2a प्लस 80 स्क्वायर। तो 3h इक्वल टू a कॉमन तो 2 प्लस t स्क्वायर। क्लियर ना? अब डायरेक्ट या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर ले, t को हटा ही दे, कैंसिल ही कर दे, t को हम कैंसिल ही कर दे डायरेक्ट। यहां से क्या निकलेगा 3k इक्वल टू 280 तो t इक्वल टू क्या निकला बेटा 3a/2a। अब t की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 3h इक्वल टू 2a प्लस a इंटू टी की वैल्यू क्या है 3k/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये पैराबोला बन गया आपका। अब ये पैराबोला का इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 2a प्लस a इंटू 9k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर और a आपका कैंसिल तो क्या मिला 3h इक्वल टू 2a प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 4a। पैराबोला के फॉर्मेट में गया क्या नहीं गया। सो दैट इस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। अब पैराबोला होगा तो इनकी फोकस क्या हो जाएगी a0। देखिए ना यहाँ से, यहाँ 3h माइनस 2a इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 4a। इट्स फोकस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। येलो पेन में बेटा हमने क्या किया, देखो येलो पेन में हमने ये किया है, इन दोनों ही इक्वेशन में देखो हमें रिलेशन h और k में चाहिए। हमें रिलेशन किस में चाहिए h और k में चाहिए। जब h और k में रिलेशन चाहिए तो दोनों में एक कॉमन चीज है t। तो सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 2at। तो t की वैल्यू क्या निकला बेटा 3k अपॉन 2a। अब इस t की वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया फर्स्ट वाले h वाले इक्वेशन में, ये रिलेशन मिला हमें 3h माइनस 2a इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 4a। इट मीन्स यहाँ पैराबोला आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका बन जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 3h माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर ना? अब आप इजिली फाइंड कर सकते हो। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। नहीं ना? किसी को कोई डाउट है बेटा बतलाइए फटाफट में। एनीवन? और किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज let L be normal to the parabola y square is equal to 4x if L passes through 9, 6, then L is option A y minus x plus 3 equals to 0. Option B y plus 3x minus 33 equals to 0. Option C y plus x minus 15 equals to 0. Option D
y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए फटाफट। आगे आंसर बेटा सभी से। ऑप्शन डी, डी और डी एक बार चेक कर लीजिए बेटा। देखिए, जो नॉर्मल डायरेक्ट, जिनको टेंजेंट से नहीं निकालने के लिए हो रहा है, उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, आप फॉर्मूला से कर लीजिए। नंबर फर्स्ट, पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जिनको नहीं टेंजेंट से निकाल पा रहे हो, अब डायरेक्ट इनको मेमोराइज कर लीजिए। नंबर ऑफ पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा y माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास में दिया भी था, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1। नंबर सेकेंड है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax at 80 स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ 80 इज। जो नहीं मेमोराइज कर पाओगे, जो नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्ट लिख लीजिए y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन में काम देगा। आप डायरेक्ट ही नोट कर लो, मेमोराइज कर लो। स्लोप फॉर्म में देखो, यही तीन फॉर्मेट है, ये मैं तीनों फॉर्मेट दे रहा हूं, करेक्ट ना। फर्स्ट पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इनकी नॉर्मल हो जाएगी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, करेक्ट। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का रहा, ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहा, इसका हो जाएगा x इक्वल टू m ऑफ y माइनस 2am माइनस am क्यूब। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay रहा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू my प्लस 2am प्लस am क्यूब। बस आप इन तीन को याद रखिए, ये और ये। इसके अलावा कुछ भी मेमोराइज करके मत रखिए। जो डायरेक्ट टेंजेंट से नहीं निकाल पाए, जिनको निकालने में दिक्कत हो रहा है टेंजेंट से, वो डायरेक्ट याद रखिएगा। ये हमेशा अप्लाई होगा, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हमेशा अप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अप्लाई होगा ही होगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अगर आप टेंजेंट से नहीं निकाल, लेकिन हम एडवाइस यही करते हैं बच्चे को टेंजेंट से निकालने के लिए सीखिए। टेंजेंट टू लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो हमें नॉर्मल इजिली फाइंड। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया एल बी दी नॉर्मल टू दी पैराबोला। अब नॉर्मल का हम इक्वेशन लेट करें y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। अब ये पास कर रहा है 9 6 से, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 6 डालते हमें m की वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू मिलेगी तो हम आंसर इजीली दे सकते हैं। क्लियरली ना।
देखिए अब आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। पैराबोला क्या गिवन था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये है आपका y इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ क्या होगी, a इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब ये किससे पास करेगा, इट पासेस थ्रू 9 6। इट मींस x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन। तो डाल देते 6 इक्वल टू 9m माइनस 2m माइनस ऑफ m क्यूब, यानी कि m क्यूब माइनस ऑफ 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दैट m इक्वल टू 1 2 एंड माइनस 3 इनके 3 वैल्यू होंगे। सो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग डालते हैं m इक्वल टू 1। अगर m इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 3, ये एक आ जाएगा। अगर हम लोग m इक्वल टू 2 डालते हैं, m इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 4m, सॉरी 2x माइनस 4 माइनस 8, y इक्वल टू 2x माइनस 12, एक ये भी इक्वेशन हो जाएगा। अब डालते हैं m इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x, m इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3x माइनस 6 माइनस 27, y इक्वल टू 3x माइनस 33। ये तीनों ही इक्वेशन हम ना, अब देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया गया वो आप कर सकते हो। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनीवन, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बेहिचक बतलाइए। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा बेहिचक बता सकते हो। नहीं ना, एनीवन एनी डाउट? अब जो कुछ बताने जा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट on normals, on normals ये इसको बेटा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है, if the normal at the point P 81 square twice of 81 meets the parabola at 82 square twice of 82 then T2 equals to minus of T1 minus 2 by T1। इस बात का ध्यान रखिएगा, T2 equals to minus of T1 minus 2 by T1। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मान लिया जाए ये आपका पैराबोला हो गया, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका P है, करेक्ट ना। P से आप नॉर्मल डाले, करेक्ट ना, जो पैराबोला को मीट कर रहा है इस पॉइंट पे आकर, करेक्ट ना। ये आपका कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 81
एंड ये है AT2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AT2। एक आपकी मैंने कॉर्ड वाले कंडीशन दिए थे, कॉर्ड में T1 T2 इक्वल्स टू माइनस होना है, ये नॉर्मल वाली कंडीशन है। इसका देखिए, अगर इसका आपको प्रूफ देखना है कैसे, तो आपको प्रूफ आप दिखा रहे हैं, बस आपको मेमोराइज ये रखना है, ये कैसे हुआ ये देख लीजिए आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम सभी को पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है बेटा, अभी जस्ट मैंने दिया है, क्या हो जाएगा y प्लस T1x इक्वल टू 2a T1 प्लस a x पॉइंट P निकाल दे। क्लियर? अब देखो ये कहां से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू अनदर पॉइंट, मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं Q a T2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AT2 पास कर रहा है ना बेटा, ये पास कर रहा है मतलब ये सेटिस्फाइड कराएगा, करेक्ट ना? तो सेटिस्फाइड कराएगा तो x की जगह क्या चला जाएगा, AT2 स्क्वायर, y की जगह क्या चला जाएगा, AT2 चला जाएगा। तो y की जगह यहाँ क्या डालोगे, ट्वाइस ऑफ AT2 प्लस T1 x की जगह AT2 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AT1 प्लस AT1 क्यूब। क्लियरली ना? और कोई कंफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं ना आपको? अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले आए, देखिए 2a अगर कॉमन करे क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1। अब देखिए AT1 क्यूब और AT1 और AT2 स्क्वायर क्या कॉमन हो सकता है, अगर कॉमन करना चाहे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ AT1 T2 स्क्वायर माइनस ऑफ T1 स्क्वायर। अब देखिए ए कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हो, 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आपका कैंसिल, तो माइनस ऑफ T1 इंटू T2 प्लस T1। क्लियरली ये क्या लिख सकते हो, माइनस 2 बाय T1 इक्वल्स टू T2 प्लस T1, देयरफॉर T2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 अपॉन 2 बाय T1। समझे? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब आपको ध्यान रखना है यही बात, ये ऐसा होता है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन किसी को सीखने का मन करे, इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट हमने स्टेप क्या लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y प्लस Tx, ये T1 हो जाएगा, ट्वाइस AT1 AT2। अब ये पास कर रहा है पॉइंट Q से, तो x की जगह AT स्क्वायर, y की जगह 2A2, इस दोनों टर्म में हमने 2a कॉमन कर लिया, T2 माइनस T1। अब ये टर्म है माइनस AT1 इधर जाएगा, माइनस AT1 कॉमन करेंगे तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a और a आपका कैंसिल, ये T2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से ये क्या बेटा रिटर्न होगा, T2 प्लस T1। इसको हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, अगर इसको हम रिटर्न करें ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। अब देखिए T2 माइनस T1 कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू माइनस T1 T2 प्लस T1, ये रिलेशन निकला हमारा T2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 माइनस 2 बाय T1। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं समझे? क्या नहीं समझे, फॉर्मूला समझे या एक्सप्लेनेशन नहीं समझे, वो मैं बताऊं। फॉर्मूला नहीं समझे या एक्सप्लेनेशन नहीं समझे? एक्सप्लेनेशन देखिए सिंपल सी बात है, आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉइंट पी है ATS पॉइंट ट्वाइस ऑफ AT1। क्लियर ना? अब इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट हुआ और ये नॉर्मल,
चला गया पैराबोला को, फिर पॉइंट क्यू पे टच किया। ये कर अगर किसी पॉइंट से आप नॉर्मल डालो, अगर पैराबोला को किसी और पॉइंट पे जाके वो टच करेगा तो रिलेशन होगा T2 इक्वल टू माइनस ऑफ T1 माइनस 2/T1। क्लियरली। अब एक्सप्लेनेशन इसका कैसे हम दे सकते हैं, हम पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा है y इक्वल टू tx, देखिए आपको लिखा है y इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस 82, यही ना है। अब हमारा पॉइंट क्या है, 81 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 81। तो यहाँ नॉर्मल के इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस t1x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 81 प्लस 80 ये क्लियर है। अब ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट Q से भी पास करेगा। देखिए x की जगह हमने 82 स्क्वायर डाला और y की जगह हमने 82 डाला। अब सेम टर्म को मैंने एक साथ किया, ये इनको लेफ्ट हैंड साइड लाए, 2a कॉमन किए तो T2 माइनस T1। अब इनको हमने राइट हैंड साइड ले गए और माइनस ऑफ T1 कॉमन किए, ये हुआ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने सॉल्व किया, ये बना a माइनस बी इंटू a माइनस बी। एक टर्म आपका कैंसिल, तो ये आपका रिलेशन बना। समझ में आया या फिर से समझाए, बोलो बेटा। समझ में आया ना। ये सब पॉइंट है, आपको हमेशा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम देंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखिए इसमें, the tangent at one end of focal chord of a parabola is parallel to the normal at the other end। इस पॉइंट को याद रखिए, जेई में डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, दी टेंजेंट एट दी वन एंड। ठीक है, आपको समझा देते हैं। ये आपका पैराबोला है, अगर इनका ये फोकल कॉर्ड होगा जो कि फोकस से पास करेगा। अब ये देखो, दी टेंजेंट एट दी वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, हमने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट डाला, करेक्ट ना। इज पैरेलल टू दी नॉर्मल एट दी अदर एंड। अब इस एंड पे अगर हम नॉर्मल डालेंगे, ये हमारा अदर एंड है ना, इस पे नॉर्मल डालेंगे तो ये दोनों मेरा पैरेलल होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा फोकल कॉर्ड से। दी टेंजेंट एट वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला इज पैरेलल टू दी नॉर्मल एट दी अदर पॉइंट। क्लियर। इस पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट जेई में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं। पॉइंट नंबर 3, the normal at points P 81 square twice of 81 and Q 82 square twice of 82 to the parabola y square is equal to 4ax intersect at the point two a plus a into T1 square plus T2 square plus T1 T2 और माइनस ऑफ a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ये कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है।
इसको मेमोराइज करना कितना डिफिकल्ट वर्क है। अब इनको हम लोग कैसे दिमाग में रखा जाए, आपको सिंपल सा एक तरीका बताते हैं दिमाग में रखने का। देखिए पैराबोला पे क्या कर रहा है, दी नॉर्मल एट द पॉइंट P एंड Q टू दी पैराबोला इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, ये मैंने आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखा दिया। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, इसको जरा समझ लीजिए। हम पहले क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, AT स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AT। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, y प्लस T1x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AT1 प्लस AT1 क्यूब। क्लियरली ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे निकालिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q AT2 स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ A2। सेकेंड पॉइंट पे भी सेम, केवल कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y प्लस T2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AT2 प्लस AT2 होल क्यूब। ये सेकेंड। अब इन दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बताते हैं आपको। अगर फर्स्ट में से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखिए y आपका कैंसिल हो जाएगा, y आपका जो ही कैंसिल हुआ x की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। देखिए कैसे, आप देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, y y कैंसिल, x आपका होगा ना, क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a इधर कॉमन हो जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस a इधर कॉमन हो जाएगा, T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। देखिए आगे आप अब क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स a T1 माइनस T2 प्लस a क्यू माइनस बी क्यू से T1 माइनस T2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। देखिए T1 T2 कैंसिल सभी से ना, x की सेम कोऑर्डिनेट है 2a प्लस a T1 स्क्वायर है ना, सेम कोऑर्डिनेट। आपको याद नहीं रखना, आपको क्या करना है, पॉइंट P पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y प्लस T1x जो भी हो जाए फर्स्ट इक्वेशन, पॉइंट Q पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेना है, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। जो ही दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा y की वैल्यू आपको कैंसिल, y कैंसिल तो सारा इक्वेशन x के टर्म में, x के टर्म में करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे, इसी तरीके से आप जाइए। बताइए सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, दिमाग में आया या नहीं आया बेटा। प्रोसेस क्या करना वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट P पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, पॉइंट Q पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों में y y मेरा कैंसिल हो जाएगा, x के टर्म में इक्वेशन होगा, सॉल्व करेंगे और आंसर हम लोग दे देंगे। क्लियर, एनी कंफ्यूजन एनीवन, किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बोलिए। किसी को कोई डाउट है बेटा बताइए, नहीं ना, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन सब पॉइंट को पढ़िए घर पे आज फ्री होने के बाद क्लास से, फिर देखिए अगर इसमें कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट आता है तो एक बार हमसे फिर से आप कंसल्ट करके फिर देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, लेट PQ be a focal chord of parabola y square is equal to 4ax. The tangent to parabola at P and Q meet a point lying on the line y is equal to 2x plus a greater than 0.
इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। ऑप्शन ए 7A, ऑप्शन बी 5A, ऑप्शन सी 2A, ऑप्शन डी 3A। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इफ कॉर्ड PQ sustain an angle theta at the vertex y square is equal to 4AX then tan theta। इसमें दो क्वेश्चन है, ए 2/3√7, ऑप्शन बी -2/3√7, ऑप्शन सी 2/3√5, ऑप्शन डी -2/3√5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें सेंड कीजिए, देखते हैं किनसे फास्टली आंसर आता है।